हेलो दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं एक नई कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मार्च का महीना, रात्रि के 8-9 बजे का समय होगा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों को आवागमन के कारण बेहद भीड़ भाड़ थी। इस भीड़ भाड़ को चीरता एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुका। 20-21 साल की एक लड़की उसमें से उतरी। हथेली में दबाए 10 रुपए के नोट को ऑटो वाले को थमाकर वह अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। हरे रंग का सलवार सूट, हाथ में मैचिंग चुन्नी, पैरों में सिंपल चप्पल थी। वेशभूषा साधारण पर चेहरा दिलकश एवं पुरकशिश आंखें किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पर्याप्त थी। अपने तीखी नैन नक्श एवं सधी सधा काया के कारण बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा सहज ध्यान खींचने वाला था। सबसे ज्यादा उसके होठों की ऊपरी बाईं तरफ के गाल पर एक तिल था जो बेहद आकर्षक लगता था। लोगों की बुरी नज़र से बच जैसे जन्म की कुदरती काला टीका लेकर आई हो। अपने साधारण से पहनावे के बावजूद वह बेहद आकर्षक थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद घबराई हुई है। बार बार पीछे ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। ना हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चांद के ऊपर काली बादल मंडरा कर उसी धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट खिड़की के ओर बढ़ रहे थे, वह सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? पता नहीं, उसने कोई जवाब न दिया तो उसने प्लेटफॉर्म पर हलचल कदम करते दूसरे इस शख्स से पूछा, भैया मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उसने सीधा जवाब दिया। वहां कैसे जाऊं? इधर उधर देख के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर दिया कि वो क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ी है, उसमें ऊपर से चली जाओ। वहां 3 नंबर पर सीढ़ियां से नीचे उतर जाना। उसने रास्ता बताया तो वह उसे धन्यवाद कहती जल्दी जल्दी सीढ़ियां फांदती ऊपर चढ़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार छलकने लगती। वह वहां बने एक बेंच पर बैठ गई और गले की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है ताकि कोई चेहरा देखकर उसे पहचाने ना। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जो वहां पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इसमें नहीं जा सकते। उसके इनकार पर वह हैरानी से पूछती क्यों नहीं जा सकते? इनकी ज़्यादातर बोगी श्री टायर एसी या रिजर्व्ड है। जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास इसका? नहीं, उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। उसने उसे चेताया। तो क्या करूं? उसने मायूसी से पूछा। इनके तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसका इंतजार करो। उसमें अधिकतर जनरल बोगी ही है, बिना टिकट के भी चल जाएगा। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, इसमें चली जाऊंगी, कहती वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। ना उसके पास टिकट है ना पैसे,
पकड़ी गई तो क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना खतरे से खाली नहीं, और आज और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सोचकर वह उसके मना करने के बाद भी सटपट दौड़ती ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में चढ़ी तो गई, पर आगे उसके साथ क्या होगा उसे नहीं पता। जिस एरिया में वह चढ़ी वहाँ की अधिकतर बोगी 3 टायर ऐसी फास्ट एसी एवं सेकेंड एसी थी। जो लोग वहाँ बैठने चढ़ रहे थे सभी पहनावे से हाई क्लास लग रहे थे। उसके साधारण पहनावे को देखकर वे उसे आश्चर्य एवं शंकित नजरों से देख रहे थे, पर अभी वह किसी की भी देखने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कंपार्टमेंट अंदर से बंद थे, जिसका साफ मतलब था कि उसमें लोग थे। जिसमें लोग हैं उसमें वह नहीं जा सकती। उसे कोई खाली एरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के वह पकड़ी न जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ती, सब में कोई ना कोई था। कोई तो ऐसा हो जिसमें कोई ना हो। आखिरी उसकी तलाश पूरी हुई। वह एक कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। एक कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था। वह अंदर बढ़ गई। वहाँ 2 सीट आमने सामने थी, जिसमें से वह एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेस सूट पहन के एक 30-32 साल का शख्स उस कंपार्टमेंट में आया, तो अब वह डर गई। सांसें रोक दी ताकि उसे पता ना चले कि यहाँ कोई और भी है। उसने आकर कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से लेट गई। वह काम करने लगा तो लड़की की नज़र अपनी चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था। उस शख्स की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया, और बर्थ के नीचे कौन है देखने झुका। लड़की पकड़ जाने के भय से आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वह नीचे झुकने लगा, फोन की रिंग बजी और वह वापस पीछे मुड़ गया। बर्थ से फोन उठाकर मुंह दूसरी तरफ करके बात करने लगा। फोन पर उसे कुछ इंटरेक्शन मिली तो वह अपने बैग लेने मुड़ा और उसमें से कुछ पेपर निकालकर चेक करने लगा। उसी समय मौका देखकर वह वहां से सरकती दूसरी सीट के नीचे छिप गई। अब उसने चुन्नी भी अच्छे से अंदर कर ली ताकि वह फिर से ना देख ले। बात करने के बाद वह फोन बंद करके मुड़ा। उसने वहां चुन्नी देखी थी। वापस उसी सीट के नीचे देखने लगा, पर अब वह वहां कोई नहीं दिखा। लगा उसकी आंखों में धोखा था, तो अब वह वापस सीट पर बैठ गया। लड़की को भी तसल्ली हो गई कि अब वह नीचे नहीं आएगा, तो वह भी आराम से लेट गई। बर्थ के ऊपर जो शख्स था वह भी अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी हो गया। लड़की डरी सहमी थी। अब वह अपने उसके काम में बिजी होने की वजह से वह थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, तो सोच के बादल उसके मन मस्तिष्क और शोर मचाने लगा। न जाने क्या लिखा है उसकी किस्मत में और उसे कहाँ ले जाए। अभी जाना तो उसे मुंबई ही है, तो पर किस्मत को ना जाने क्या मंजूर हो। अब तक उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। अचानक उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका एकमात्र सहारा माँ थी, जो चल बसी हैं। उसका भाई 2 साल पहले मुंबई नौकरी की तलाश में गया था, पर उसका बाद घर वापस नहीं आया। कभी कभार घर फोन कर दिया करता था, पर पिछले 6 महीने से उसने भी संपर्क नहीं किया। माँ के गुजर जाने के बाद
अब वहाँ यहाँ उसका कोई सहारा नहीं बचा, तो वहाँ जाकर उसने ढूंढने का प्रयास करेगी। 6 महीने पहले उसके भाई के बोले शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अहाना, मैं जल्द ही घर वापस आऊँगा। पर 6 महीने हो गए, ना भाई लौटा ना उसका फ़ोन आया। अब तो घर भी उसका फ़ोन उसका अपना नहीं रहा। माँ थी वो गुजर गई हैं, वहाँ कोई उसका अपना सगा नहीं रहा। प्रंजल थे वे, पर वो भी उसे बीच राह में छोड़ गए। मन उदास दिल जख्मी है। ये भी होता तो कुछ न था, पर रुद्र प्रताप जो उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ा है ताकि उसे जबरदस्ती शादी कर सके, अभी उससे छूट कर किसी तरह यहाँ पहुँची है। मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ तो गई है, पर ना उसके पास भैया का पता है, ना उसके पास पैसे हैं, ना मुंबई में रुकने का ठिकाना। छोटी सी आस वान्या और वैभव है, तो सबसे पहले मुंबई जाकर वह अपनी सहेली वान्या और वैभव को ढूंढेगी। उसके पास वैभव का फ़ोन नंबर है। वान्या उसकी पड़ोस में रहती थी। हीरोइन बनने और मॉडलिंग के शौक के कारण वह वैभव के साथ घर से भागकर चली गई है। मुंबई जाने के बाद कुछ ना कुछ तो वहाँ भी कर लेगी। अगर किसी ने उसे मुंबई पहुंचने से पहले पकड़ न लिया तो। पर रुद्र प्रताप चुप तो नहीं बैठेगा, उसका पीछा कर रहा है ताकि पकड़ कर वापस ले जा सके। यहाँ तक कि ट्रेन में भी उसके आदमी पहुंच गए होंगे। वह उसे ढूंढते हुए ट्रेन में जरूर आएगा। मुंबई पहुंचने से पहले उसे किसी का हाथ नहीं आना है। आंखें इतना रो चुकी हैं कि अब आंसू भी सूख कर पत्थर हो गए हैं। सोच के चक्रव्यूह से दरवाजे पर होती दस्तक बाहर आई तो वह डर के मारे ठहरी, बंद सीट के नीचे सिमट गई। रेलवे पुलिस थी और उसके साथ रुद्र प्रताप के लोग पूछताछ करने आए हैं। यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, उस शख्स ने इनकार कर दिया। क्या हम कंपार्टमेंट चेक कर सकते हैं? उन्होंने परमिशन मांगी। लुक इंस्पेक्टर, यहाँ पर पूरा कंपार्टमेंट मैंने इसलिए बुक करवाया है कि कोई मुझे बेवजह डिस्टर्ब ना करे और मैं बिना रुके अपना काम कर सकूं। दरवाज़ा बंद है तो कोई यहाँ कैसे आ सकता है? उसने ऊंची आवाज़ में उसे डिस्टर्ब करने के कारण उन्होंने डांटा तो वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद वह फिर से दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है। लॉक कर देता है। उसके जाने के बाद अहाना ने भी लंबी सांसें ली। अब वह शख्स भी आकर बर्थ पर बैठ गया। अहाना को उसकी दोनों टांगें और नीचे टिके पैर ही दिख रहे थे। डर के मारे सांसें इतनी तेज चल रही थी, वह चुन्नी मुंह में ठूंस लेती है ताकि उसकी तेज दौड़ती सांसें उसे सुनाई ना दे। थोड़ी देर बाद उसने टांगे ऊपर कर ली और तो वह अहाना चुन्नी मुंह से निकाल कर गहरी सांसें ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। थोड़ी देर बाद डोर पर फिर नॉक हुआ। एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आया था। उसने लॉक खोला, खाना लिया और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। अब उसने साइड में रखी टेबल पर फोल्ड करके रखी हुई थी, वह निकाली और उसके ऊपर खाना लगा दिया। खाने की खुशबू अहाना के नाक के अंदर गई तो पेट के चूहे बाहर कूदने तो तैयार लग रहे थे। खाना की खुशबू से पेट की आंतें और अधिक शोर करने लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही थी, जो खाने की खुशबू और भी अधिक बढ़ गई। अचानक उस शख्स के हाथ का चम्मच नीचे छूट गया। वह उठाने झुका तो अहाना आंखें बंद कर लेती है। लगा वह पकड़ा गई, पर शुक्र था उसने ध्यान नहीं दिया।
चम्मच उठाकर फिर से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह बचा हुआ खाना और बर्तन समेत टेबल साइड में सरका दी। अब वह सोने के इरादे से लेट गया। समय भी 11 बजे के करीब हो रहा होगा। अहाना उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि वह सो जाए तो वह बचा हुआ खाना खा सके। जब अहाना को लगा वह सो चुका होगा तो वह बाहर निकली। देखा तो वह मुंह फेर कर लेटा हुआ है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह ललचाई दृष्टि से खाने को देखती है क्योंकि वह बचा खाना खाना चाहती थी। उसने फटाफट वह बचा हुआ खाना खाया और बोतल से पानी पीकर नीचे रखने लगी कि महसूस हुआ किसी उसके हाथ में कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी। उसने उसकी तरफ देखा। वह उसे ऐसे देख रहा था और उसने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह अहाना हक्की बक्की उसके ऊपर थी। वह हक्की बक्की सांसें रोक उसे देख रही थी और वह भी उसे एकटक देख रहा था। वह उठना चाहती थी पर वह उसकी कमर पर दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बना लेता है। अहाना के उसके ऊपर ऐसे लेटे होने से वह उत्तेजित हो गया था। दोनों की सांसें और नजरें आपस में टकराकर ऐसे हो रही थी। अहाना उसके सीने पर हाथ रखकर उठने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों में इनकार था। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार पुलिस नहीं टीटी था। दरवाजे लॉक होने के कारण वह दरवाजा खोल सीधा अंदर ही आ गया था। शायद वह दरवाजा लॉक करना भूल गया था। टीटी को देख अहाना बेहद घबरा गई। घबराहट से क्या करे कुछ न समझा तो वह शख्स को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके होठों के पास ले जाती है। अहाना उससे चिपकी हुई थी। उसके खुद को ऐसा पकड़ने से वह अपने जिस्म में उसके शरीर की गुदगुदाहट महसूस कर इतना रोमांचक हो गया कि टीटी के वहाँ होने की मौजूदगी को अनदेखा कर वह उसने नरम होठों को अपने होठों के बीच लेकर ऐसे चूसने लगा जैसे भावरा किसी फूल के रस को पीने लगता है। वह अहाना की मजबूरी कि वह इस समय विरोध नहीं कर सकती, नहीं तो टीटी पकड़ लेगा का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहा था। अहाना भी यह सोचकर मजबूर थी कि अगर वह पकड़ी गई तो मुंबई नहीं जा पाएगी और रुद्र प्रताप के चुंगल में फंस कर रह जाएगी। वह उसका साथ देने लगी कि टीटी को देख उन्होंने यही लगा कि दोनों कपल हैं और वह बिना पूछताछ के चला जाए। टीटी ने उन्हें प्रेम से ऐसे तल्लीन देखा तो थोड़ा झिझक गया पर उसे अपना काम भी करना था। ओ हेलो, टीटी ने तेज आवाज में पुकार कर पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी बात को अनदेख किया। तो टीटी झुझलकर बोला, सुन क्यों नहीं रहे? घर पर जाकर यह सब करना। तुम लोगों को यही जगह मिलती है क्या ये सब करने के लिए? सफर में यही करने आते हो क्या? वह चिड़चिड़ा गया। ओ हेलो, वह दोबारा बोला पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो एक दूसरे को चूमना भी बंद नहीं किया तो फिलहाल टीटी वहां से जाने को मजबूर हो गया। वैसे भी यहाँ पूरा कंपार्टमेंट एक ही शख्स के नाम पर बुक था। वह ज़्यादा पूछताछ करना उसे नाराज भी नहीं करना चाह रहा था। उन्हें ऐसा एक दूसरे में खोया देख टीटी भी सहज नहीं था। न जाने कैसे बेशरम लोग से पाला पड़ता है हमारा। क्या होगा इस देश समाज का? किसी में शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है। कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो बकस दो। वह बड़बड़ाता। जब उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो वह झुझलता दरवाज़ा बंद करके चला गया।
उसे बाहर जाता देख अहाना ने राहत की सांस ली और उसके बाहर जाते ही वह खुद को उससे छुड़ाने लगी, पर वह शख्स उसे नहीं छोड़ना चाह रहा था। छोड़ो, वो चला गया, पर तुम क्यों दूर जा रही हो? अब तक तो तुम भी साथ दे रही थी। उसने शरारती नजरें उस पर टिकाई। दिमाग खराब है क्या? पता तो है वो सब मैंने उससे बचने के लिए किया। वह सब ड्रामा था जो टीटी को दिखाना था। उसके जाते ही खत्म हो गया। ओह ड्रामा! तुम्हारे ड्रामे के चक्कर में जो मेरा बुरा हाल हो गया उसका क्या? पर जो भी हो, एक बात तो है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी को भी बहकाने पर मजबूर कर दो। अब तक ड्रामा था, पर मैं यह रियल में भी करना चाहता हूँ। कहता वह उसके होठों पर फिर से चूसने को हुआ तो वह उससे खुद को छुड़ाने लगी तो वह गुस्सा गया। जब तक टीटी था तब तक तो साथ दे रही थी, उसके जाते ही ड्रामा कहकर मुकर रही हो। पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करके तुमने मेरे सोए अरमान जगा दिए हैं। उनका क्या? वह उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। वह उसे खुद जबरदस्ती छुड़ा लेती है और खड़ी उठ गई, पर वह भी खड़ा उठ गया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में प्यार से देखने लगा। वह एकदम आगे बढ़ता है और वह पीछे हटने लगी। वह एकदम आगे लेता है तो वह एक कदम आगे लेता है तो वह एक कदम पीछे ले लेती। आखिरी पीछे सीट आ गई तो वह रुक गई। वह उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर होठों को फिर से होठों के बीच लेकर चूमने लगा, पर वह अब अहाना खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह उसे छोड़ नहीं रहा था। हल्का सा पुश करने से अब अहाना सब सीट पर थी और वह अपनी मनमानी करने लगा, तो वह उसे दोनों हाथों से पेट पर जोर से धक्का दे देती है तो वह नीचे गिर गया। तो जैसे होश में आया, हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की? वह गुस्से में था। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अहाना ने विरोध जताया। एक तो तुम चोरी से मेरे कंपार्टमेंट में घुस आई, मुझे किस करना उस्काया, और अब वह खड़ा उठ गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। इस बार टीटी के साथ दरवाजे पुलिस भी थी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? उन्हें दोबारा आया देख वह उन्हें गुस्से से पूछता है। सॉरी, पर हमें कुछ पूछताछ करनी है, पुलिस वाले उससे बोला। कैसी पूछताछ? एक तो इसका जवाब दो कि फर्स्ट एसी में ऐसी ऐसी कौन सी सुविधा देते हैं आप? कितनी बार डिस्टर्ब कर चुके हैं? और आप मुझे प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? वह उन पर गुस्साते बोला। जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी। बता सकते हैं कि ये कौन है और यहाँ कब और कैसे आई? उसने अहाना की तरफ संकेत कर पूछा तो वह भी हड़बड़ा गया। फिर उसने, यह लड़की मेरे साथ ही है, उसने अहाना का बचाव करते हुए कहा। यह कंपार्टमेंट एक व्यक्ति के नाम पर बुक है, तो बता सकते हैं कि ये यहाँ कैसे आई? उसने अहाना की तरफ संकित कर नज़रों से देखकर पूछा, जो उसके प्रश्नों से घबराई हुई थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। सभी लोग लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे।